हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, चलिए हम रेड व्हेल वांगशन एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। विंग किसी तरह से किचन के अंदर गया खाना बनाने के लिए, क्योंकि एक मैन के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता था। मतलब अगर खाना अच्छा है ना, तो वो अपने मैन यानी कि वांग जी का दिल जीत सकता था। विंग बोला, धीरे बोलो, डिनर लगभग तैयार है। और इसी वजह से उसके हाथ पर कई सारे कट्स के निशान आ गए और साथ ही उसका हाथ भी जल गया। वो बोला, यानी कि विंग बोला, मुझे नहीं पता कि मैं सोर्ड को एक लेजेंड की तरह कितनी आसानी से हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन इस जगह मैं नाइफ्स यानी कि चाकू के साथ ऐसा नहीं कर पाते। मुझे इतने कट्स लग गए हैं हाथ में। वो धीरे धीरे बोल रहा था जब उसने नूडल्स का बाउल और स्टर फ्राइड टोफू रखा था। वो इतना रेड तो नहीं लग रहा था कि विंग उसे अप्रिशिएट करे, क्योंकि आज विंग ने वेजिटेरियन और ब्लैंड फूड बनाया था जैसा कि लेंस को पसंद था। विंग को बहुत गर्व हो रहा था कि उसने अपने हस्बैंड लान वांग जी के लिए खाना बनाया है, तो इसीलिए वो जाकर डिनर टेबल पर बैठ गया। टेबल पर वांग जी बहुत बेचैनी के साथ बैठा हुआ था, लेकिन फिर भी वो बहुत खुश था कि उसका विंग उसके लिए ये सब कर रहा है। उसने गहरी सांस ली जब विंग आया। विंग ने वो डिश मतलब टेबल पर रख दी और कहा, थैंक्स गॉड। उसने ईश्वर से प्रे किया। उसने अपने हस्बैंड को बोला, मतलब खाना सर्व करते हुए बोला, श्योंग गोंग, जबकि आपने मुझे दिन में खाना सर्व किया था, तो अब आप इसे खाइए और बताइए कि ये कैसा बना है। वांग जी ने एक बाइट ली और कुछ समय तक वो ऐसे ही रहा, मतलब बिना कोई रिएक्शन शो किए। विंग बोला, ये कैसा बना है? वांग जी ने कहा, ये खाना इतना अच्छा बना है ना कि मेरा तो मन कर रहा है उन हाथों पर किस करने का जिसने इसे बनाया है। उसे सोचा नहीं था, लेकिन अचानक से विंग ने उसके सामने अपने हाथ कर दिए। वांग जी एक फूल की तरह लग रहा था, जो कि शॉक्ड था जब विंग ने उसके आगे अपने हाथ को किया। मतलब वो वांग जी से इशारों इशारों में कह रहा था कि वांग जी उसके हाथ पर किस करे। वांग जी आगे झुका उसके हाथ पर किस करने के लिए। तभी उसने देखा कि विंग के हाथ पर स्मॉल कट्स और कई सारे मतलब जलने के ना निशान थे उसके पूरे हाथ पर। वांग जी ने विंग के हाथ पर जितने भी कट्स थे, बर्न्स थे, उन सब पर किस किया और साथ ही उसने खाना खाने से पहले मतलब ना उसके जितने भी कट्स और बर्न्स के निशान थे ना, उन पे दवा लगाई, हर्ब्स लगाई। वांग जी एक रूल को बहुत अच्छे से फॉलो करता था कि खाते टाइम वो किसी से नहीं बोलता था, लेकिन आज उसने इस रूल को ब्रेक कर दिया था। लेकिन क्योंकि आज वो हर एक बाइट के साथ विंग को अप्रिशिएट कर रहा था कि विंग ने खाना बहुत अच्छा बनाया है। वांग जी की आंखों में प्यार था। वो बोला, मैंने आज से पहले कभी ऐसा टोफू नहीं खाया है, ये तो सबसे बेस्ट है। विंग उसकी आंखों में प्यार को देख सकता था, समझ सकता था। तो विंग बोला, श्योंग गोंग, तो फिर आप इससे मुझे भी तो खाने दीजिए। तो वांग जी बोला, नहीं विंग, ये तुमने मेरे लिए बनाया है, तो सिर्फ इसे मैं ही खा सकता हूँ। ये सुनकर विंग बोला, श्योंग गोंग, आप इतना ज़िद्दी क्यों हो रहे हो? हाँ। विंग ने उसे ना उस टोफू को वांग जी के हाथ से छीनने की कोशिश करी और उसने अपना हाथ बढ़ाया और साथ ही उसने अपने हाथ में ना एक बाउल पकड़ रखा था। और आश्चर्य की बात यह थी कि विंग उस मतलब वांग जी के हाथ तक पहुंच सका। वांग जी बहुत कोशिश कर रहा था कि विंग उस खाने को ना खाए जो कि विंग ने खुद अपने हाथों से बनाया था, लेकिन एट द एंड विंग ने उसे खा ही लिया। और ये क्या, वो खाना स्पाइसी तो नहीं था, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा नमक था। मतलब इतना तेज़ नमक था कि कोई भी खा नहीं सकता था। विंग ने तुरंत उस खाने को ना स्पिट कर दिया, मतलब थूक दिया और बोला, आपने आपने इसे क्यों खाया? हाँ। वो बस चिल्लाने ही वाला था। वो बोला, कोई कोई कैसे इतने सॉल्टी नूडल्स और टोफू खा सकता है? हाँ। तो वांग जी बोला, क्योंकि विंग ने बनाया है और इसकी वजह से विंग तुम्हारे हाथों पर कट भी लग गया, तुम्हारे हाथ जल भी गए। मैं इसलिए इसे खा रहा हूँ क्योंकि मेरी लिटिल जियो वेहू वाइफ जो है ना, उसने पूरे प्यार के साथ
मेरे लिए खाना बनाया है, ये तो बहुत ही टेस्टी था। वांग जी के इन शब्दों ने विंग को इमोशनल कर दिया। उसे एहसास हो रहा था कि वांग जी उसे कितना प्यार करता है, कितना ज़्यादा प्यार करता है, और अब उसे इस बात का एहसास हो चुका था। ये सुनते ही विंग वांग जी के बाहों में चला गया और बहुत रोया। वो अपने प्यार के और ज़्यादा नज़दीक रहना चाहता था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो मतलब किसी भी तरीके से ना वांग जी के करीब रहना चाहता था। और तभी वो ऊपर की ओर थोड़ा सा ना अपने पंजों के बल पे खड़ा हुआ और उसने वांग जी के लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए। वांग जी तो शॉक्ड हो गया था। वो बोला कि क्या क्या विंग ने मुझे किस किया? विंग ने मुझे किस 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 किया? हाँ। वांग जी अपने होशो आवाज़ में आने की कोशिश कर रहा था, बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन वो होश में आ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे ना ये सब एक सपने जैसा लग रहा था। विंग बोला खोंग शोंगकोंग शोंगकोंग। विंग वांग जी को शेक कर रहा था, उसको ना अपने थॉट से बाहर लाने में। तभी अचानक से वांग जी अपने होश में आया। उसने देखा कि उसकी वाइफ की ब्यूटीफुल आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग बोला आई एम सॉरी। मैं बस आपके करीब आना चाहता था। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। मैं आपके करीब रहना चाहता हूँ, लेकिन 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 मैं ये सब नहीं करना चाहता था। मैं बेबी मेकिंग मेथड को नहीं यूज़ करना चाहता था। आई एम सॉरी। प्लीज़ प्लीज़ मैं छोड़कर मत जाइएगा। मैं मुझे मुझे बेबी नहीं चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए, बस बस मुझे मेरे शोंगकोंग चाहिए। मैं आपके बिना नहीं जी सकता हूँ। विंग रोता चला जा रहा था। वो बोला आई आई लव यू। वांग जी को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। उसे तुरंत विंग को बहुत कसकर अपनी बाहों में भर लिया। वो बोला किसने कहा कि मैं अपने विंग को छोड़कर चला जाऊंगा? हाँ, मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा। विंग, तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों है? वांग जी ने तभी उसके फेस को ऊपर की तरफ किया और उसके टीयर्स पर किस किया। विंग ने रोते रोते कहा क्यों? क्योंकि वांग जी ने विंग से कहा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये कहती उसने उसके लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए। लेकिन उसने अपने लिप्स को, यानी कि वांग जी ने ना अपने लिप्स को मूव नहीं किया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं विंग घबरा ना जाए। विंग बोला आप सच में मुझसे प्यार करते हो? तो वांग जी बोला हाँ। तो अब विंग मुझे बताओ, क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगे कि ये बेबी मेकिंग मेथड क्या होता है? तो विंग बोला धीमे बोलो ना, इस सब के ना बारे में ज़्यादा तेज़ बात नहीं किया जाता है, वरना लोग सोचेंगे ना कि मेरे इतने ग्रेट हस्बैंड को ना इसके बारे में बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है। वांग जी ने धीरे से अपना सर हाँ में हिलाया, लेकिन वो जानता था कि ये सब क्या होता है। वो बोला अच्छा, तो मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। बाओ बे, तुम्हें अपने हस्बैंड का ना दूसरा साइड पता ही नहीं है। विंग बोला निये शियोंग ने ना जो मुझे बुक दी थी, उसमें लिखा था ना कि लिप्स पर लिप्स रखने से ना मतलब ये मेथड होता है बेबी मेकिंग का। मैंने उस बुक में रीड किया था। वांग जी बोला अच्छा, निये शियोंग ने तुम्हारी मदद करी थी। खैर, जल्दी कोई बहुत बड़ी मुसीबत में आने वाला था। तभी अचानक से विंग की आंखें चमकने लगी और वो बोला रुको रुको रुको, इसका मतलब है कि क्या अब हमारा बेबी होगा? मतलब वांग जी को ना समझ में नहीं आता कि वो इस बात के लिए कैसे रिएक्ट करे। उसे समझ में नहीं आता कि वो अपनी वाइफ को कैसे हैंडल करे। साथ ही ना विंग की ये बातें ना उसको अराउज कर रही थी। उसने लेकिन किसी से खुद को कंट्रोल किया। उसने कहा नहीं। तो विंग बोला क्यों नहीं? हमने तो 2 बार किस किया है। मुझे आपके जैसा बच्चा चाहिए। प्लीज़ फिर से मुझे किस करिए ना। वांग जी ने गहरी सांस ली और बोला मैं तुम्हें ना शुरुआत से ये बात समझाने वाला था, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा वो कन्फ्यूजन क्लियर करना होगा। वांग जी बोला एलन, वो बुक लेकर मेरे पास आओ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि लिप्स पर लिप्स रखने से बेबी क्यों नहीं होते हैं और क्या होता है, लेकिन ये तुम पर डिपेंडेंट है। अगर तुम उसके बाद बेबी चाहोगे तो, अगर तुम वो करना चाहोगे तो। विंग उसके पास वो बुक लेकर आया और वो वांग जी यानी कि अपने शोंगकोंग के पास जाकर बैठ गया। वांग जी को तो पता था कि क्या होता है। उसने वो बुक ओपन करी और उसने विंग को दिखाया
विंग तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया, उसकी ना आंखें जो थी ना वो बिल्कुल ब्लैक हो गई। बोला यू ये क्या है। वो मतलब ना उस समय में नहीं आता कि कैसे रिएक्ट करे। मतलब उसने जब देखा ना कि बेबी कैसे, मतलब बेबी मेकिंग का मेथड क्या होता है ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड था। वो कहता ये क्या है हाँ? विंग बोला मेरे पास तो दोनों हैं, लेकिन क्यों। तो वांगजी बोला क्योंकि विंग तुम एक ओमेगा जीओवेहू हो। तुम वैसे तो एक अल्फ़ा जीओवेहू थे, लेकिन जब तुमने मुझे अपना मेट यानी कि सोलमेट स्वीकार कर लिया है, तो जो तुम्हारे अंदर का जीओवेहू है ना, यानी कि 9 टेल्ड फॉक्स होते हैं ना, उसने अपने जेंडर को चेंज कर लिया है फ्यूचर ऑफस्प्रिंग के लिए। विंग बोला क्या, बेबी के लिए? मुझे बेबी चाहिए, लेकिन लेकिन इसको देखकर तो लगता है कि बहुत बहुत हर्ट होगा, और मैं हर्ट नहीं होना चाहता हूँ। वांग जी ने विंग के हाथों पर किस किया, कहा मैं अपने विंग को कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। अगर विंग ऐसा नहीं चाहेगा तो मैं कभी विंग से कुछ भी ऐसा नहीं कहूँगा कि जो उसे अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करना पड़े। विंग बोला लेकिन बेबी, एक वाइफ होके मुझे आपको वो देना होगा, मुझे वो देना चाहिए, यही तो मुझे सिखाया गया था। वांगजी बोला विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हमेशा ही प्यार करता रहूँगा। मुझे बच्चे पसंद है, लेकिन मैं विंग से सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं विंग से तब भी प्यार करता रहूँगा अगर वो मुझे बच्चे देगा या फिर नहीं देगा। इसकी वजह से कुछ भी नहीं बदलने वाला है। वांगी ने विंग से प्रॉमिस किया और विंग उसकी इस बात को बहुत ध्यान से सुन रहा था। विंग बोला ये बुक बहुत ही टेरिफाइंग है, लेकिन मुझे किस करना अच्छा लगता है। श्योंगोंग को किस करना, और श्योंगोंग जब मुझे किस करते हैं। वांग जी को हंसी आ गई जब उसने विंग को एक बच्चे की तरह देखा जो कि टॉफ़ी, जो कि स्वीट्स के लिए बोल रहा था। वांग जी बोला बच्चे की किसको ज़रूरत है जब विंग तुम खुद से ही एक बच्चे हो। वांग जी ने अपने आइंग को ना ब्राइडल स्टाइल में उठाया और उसने उसके फेस पर ढेर सारे बटरफ्लाई किसेस किए। वैसे तो ना वांग जी की बॉडी और ज़्यादा चाहती थी, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। वो इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता था। उसका दिल अंदर से कह रहा था और चाहिए मुझे। लेकिन विंग जो था वो तो उसके और किसेस को चाह रहा था, और उसकी वो जो वॉइस थी ना, वो पूरे जिंगशी में इधर उधर पूरा ट्रैवल कर रही थी। तभी अचानक से वांग जी की जो आईब्रोज थी ना, थोड़ा सा ना चढ़ गई जब उसने देखा कि इन सिंपल किसेस ने भी विंग को अराउज्ड कर दिया था। वांग जी जो था ना वो उठने वाला था, लेकिन तभी विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचा। वांग जी बोला विंग, तो विंग उसे रिक्वेस्टिंग आइज़ के साथ बोला प्लीज़ मत जाइए ना। इस चीज़ ने वांग जी के दिल को पिघला दिया था, वरना तो वो चला ही जाता। विंग को डर था, लेकिन वो ही चाहता था, क्योंकि वैसे तो कोई भी टीनेजर होता है ना, वो इस चीज़ से शुरुआत में डरता है, लेकिन विंग को अब इस चीज़ के बारे में पता चल गया था, तो अब वो इतनी आसानी से वांग जी को अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था। वांग जी का जो इनोसेंट बेबी था यानी कि विंग, उसे कुछ भी पता नहीं था कि ये सब क्या हो रहा है। क्या ये ऐसे फेक हीट थी? वांग जी ने तो वैसे जियो वेहू के बारे में सब कुछ पढ़ा था, खासकर जब उसकी शादी विंग से हो गई थी, और उसे पता था कि रियल हीट और फेक हीट क्या होते हैं। फेक हीट्स तो बहुत ही रेयर थे, लेकिन वो कभी कभी हो जाते थे जब जियो वेहू बहुत ही ज़्यादा किसी से डीपली लव करते हैं और वो उस वक्त उस पर्सन के साथ हो। लेकिन ये नेचुरल साइकिल से बिल्कुल अलग होता है। उनका मेट जो है ना, वो इसमें उन्हें मार्क नहीं कर सकता है उन्हें अपना बनाने के लिए। विंग ने कहा, मतलब मन में कहा कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरी ये हीट नहीं रुक सकती है जब तक वांग जी मुझे मार्क नहीं करता, और मैं इसे मार्क नहीं कर सकता क्योंकि ये एक ह्यूमन है। वो इरिटेट होते हुए बोला शियांगोंग। तो वांग जी बोला विंग, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि तुम डरते हो, तुम्हें डर है। तुमने मुझसे इसके बारे में पूछा है अभी अभी, लेकिन अभी तुम्हें थोड़ा सा वेट करना होगा। लेकिन विंग नहीं सुन रहा था वांग जी की एक भी। उसने अपने लिप्स वांग जी के लिप्स पर और ज़्यादा फर्मली रख दिए और कहा, क्लोज, और ज़्यादा क्लोज। मैं शियांग गोंग को अपने और ज़्यादा करीब पाना चाहता हूँ। तो वांग जी का दिमाग जो था ना, वो पूरी तरह से ब्लरी हो चुका था। वो बोला, विंग, तुम्हें हर्ट होगा। तुम्हें अभी कुछ देर पहले तक तो डर लग रहा था। विंग को वांग जी के चेहरे पे जो वो चिंता थी ना, वो साफ साफ नज़र आ रही थी। विंग बोला, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे तकलीफ़ हो रही है। प्लीज़, मैं आपसे दूर नहीं रहना चाहता हूँ, प्लीज़। वांग जी के दिमाग ने कंट्रोल खोना शुरू कर दिया था थोड़ा थोड़ा, लेकिन तभी उसने खुद को संभाला और उसने ये डिसाइड किया कि वो इस चीज़ को ना जल्दबाजी में नहीं करेगा, और मतलब ताकि विंग हर्ट ना हो